टाइप्स ऑफ इक्वेशन फिर तो एक बार। हाँ जी, इस बार मैं क्रैमर रूल के अकॉर्डिंग सिखाऊंगा तो यह बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा थोड़े लिए, जेई के पेपर लिए, एनडीए लिए, जो भी तुसी पेपर देना है, बहुत इंपॉर्टेंट। इससे तो मैं अपने स्टार्स लगा देना। देखो की रहेगा, मैं नॉन होमोजीनियस होमोजीनियस ऑलरेडी सिखा गया सी की चीज़ होती है। फिर इस तो बाद मैं भी सिखा गया कि अगर डिटर्मिनेंट, कुछ आइडिया भी ज़्यादा आएगा थोड़ा इससे, कंसिस्टेंट किस तरह आएगा कि डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करोगे, अगर नॉट इक्वल टू जीरो आ गया तो की हो जाएगा यूनिक सोल्यूशन। मैं डी लिखूंगा हर बार डेल्टा की जगह पे, कोई दिक्कत नहीं ना डेल्टा। अगर डी जीरो ना आया, मतलब डी जीरो आ गया, अगर सपोज दैट डी वैल्यू जीरो बन के आ गई, अगर डी जीरो आ गया तो दो पॉसिबिलिटी है, या तो इन्फिनिट मेनी सोल्यूशन होएगा या फिर क्या होएगा, नो सोल्यूशन। अगर डी जीरो आ गया, प्लीज सुनना, अगर डी जीरो आ गया फिर फाइंड आउट करना डी वन डी टू डी थ्री, डी वन डी टू डी थ्री समझ आ रहा है ना। अगर डी वन डी टू डी थ्री सारी ही वैल्यू जीरो आ गई तो इन्फिनिट मेनी सोल्यूशन। अगर डी वन डी टू डी थ्री सारी वैल्यू जीरो आ गई, इट मीन्स क्या हो जाएगा, इन्फिनिट मेनी सोल्यूशन। अगर कोई भी वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो आ गई, एनी वन ऑफ द डी वन डी टू डी थ्री, एनी वन, मैं एनी वन लिखता, ऑफ डी वन डी टू डी थ्री नॉट इक्वल टू जीरो, तय की हो जाएगा नो सोल्यूशन। मान लो डी वन भी जीरो आ गया, डी टू भी जीरो आ गया, डी थ्री नॉट इक्वल टू जीरो आ गया तो की हो जाएगा नो सोल्यूशन। बट इस केस की है कि अगर तीनों जीरो हो गए तो की बन जाएगा इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन। देखो अगर थोड़े को कोई क्वेश्चन आएगा इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन का, तो ये चीज़ अप्लाई करना, डी जीरो, डी वन जीरो, डी टू जीरो, डी थ्री जीरो। इस तो थोड़े को जो जेई या ऑब्जेक्टिव किसी भी पेपर के अंदर आएगा ना, इस तो जिमें कि दो अल्फाबेट्स आ गए, अल्फा बीटा फाइंड आउट करना। फर्स्ट जीरो करोगे पक्का अल्फा आ जाएगा, सेकंड जीरो करोगे तो बीटा आ जाएगा। समझ गया ना, एडजॉइंट ए बी दे नाल आंसर नहीं आ पाएगा, आ जाएगा थोड़ा लेंथी हो जाएगा, इस तो बड़ा इजी आंसर आएगा। इसलिए हमेशा इसको याद रखना, अगर इन्फिनिट मेनी सोल्यूशन क्वेश्चन दिखाई दे गया, डी जीरो, डी वन जीरो, डी टू जीरो, डी थ्री जीरो, क्लियर है, कोई दिक्कत, नो सोल्यूशन, कोई भी जीरो नहीं आएगा, प्रूफ करना तो आएगा नहीं, आएगा वैल्यू फाइंड आउट करना क्वेश्चन। ट्राइवल सोल्यूशन की सिखाया सीगा कि अगर डी नॉट इक्वल टू जीरो आ गया, प्लीज देखना तुम्हें कुछ बेटर समझ आएगा, डी नॉट इक्वल टू जीरो आ गया तो डी इक्वल टू जीरो आ गया। अगर डी नॉट इक्वल टू जीरो आया, थोनू मैं वो सिखाया सी ना, डी वन किस तरह आंदा, होमोजीनियस का मतलब की होंदा है, होमोजीनियस मतलब पासिंग थ्रू ओरिजिन, मतलब है लास्ट वाली टर्म की होगी हमेशा कांस्टेंट नंबर जीरो होगी, ये समझ आ रहा है ना, कांस्टेंट नंबर जीरो आएगी। एक नई चीज सिखाऊंगा इतने थोनू, थोड़ा फर्स्ट डिटर्मिनेंट की आया थे, डी लिख रहे हैं मैं, 1 3 4 1 माइनस 2 1 1 5 माइनस, जो होमोजीनियस वाला कंसेप्ट है, पिछले वाला कंसेप्ट है, जिस तरह तुसी D1 फाइंड आउट किया, फर्स्ट कॉलम की बन जाएगा जीरो, फर्स्ट कॉलम की आ गया जीरो, आंसर बिना देखे जीरो लिख देना। अगर एक कॉलम जीरो आंसर जीरो, कुछ भी चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर एक भी कॉलम या एक भी रो जीरो हो गया, आंसर क्या हो जाएगा जीरो। फिर D2 भी की हो जाएगा, पूरा कॉलम, पूरा कॉलम से जीरो आ गया तो आंसर की हो जाएगा जीरो, मतलब तो D2 भी जीरो हो जाएगा। सिमिलरली ऑब्वियस है D3 भी की होएगा, मतलब होमोजीनियस की खासियत की होगी, इस D1 D2 D3 की आएगा हमेशा, D1 D2 D3 जीरो आया, हम तुम अपने आप सोच के देखो D1 D2 D3 तो इस जीरो है, तो इस एक्स की वैल्यू की होंदी सी D1 बाय D, D1 बाय D, D1 की है जीरो, D2 की है नॉट इक्वल टू जीरो, तो 0/5 आ गया, सपोज दैट जीरो आएगा। सेम वाई की वैल्यू की है जीरो, रीजन समझ आया कि जीरो क्यों आ रहा है, सो रीजन क्लैरिटी आ जाएगी कि D1 बाय D, D2 बाय D, D3 बाय D, न्यूमिनेटर सब दे जीरो है तो डिनोमिनेटर जो मर्जी नंबर है आंसर क्या होएगा जीरो। इसके अंदर प्रॉब्लम आ जाएगी, इसके अंदर D1 भी जीरो आ गया, D2 भी जीरो आ गया, D3 भी जीरो आ गया, D1 D2 D3 तीनों नंबर्स की हो रहे हैं जीरो। इस टाइम सोच के देखो D1 भी जीरो, D2 भी D भी जीरो, एक्स की वैल्यू की है 0/0, 0/0 इंडिटरमिनेट फॉर्म बन गई, ठीक है ना। इसीलिए कई फॉर्म बन के आ रहा है इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन बन के आ गया तो की करना तुसी, वही दो के लेट करके क्वेश्चन जो सॉल्व करना है।
क्वेश्चन ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਏਗਾ ਨॉन ਟ੍ਰਾਈਵਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਜੋ ਮੈਂ ਪਾਸਟ ਈਅਰਸ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਜੇ 100 ਆਏ ਹੋਏ ਨਾ 70 क्वेश्चंस ਦੇ ਅੰਦਰ नॉन ट्राइवल ਤੇ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਮੈਨੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਵਰਡ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ 100 ਚੋਂ 70 क्वेश्चंस समझ आ रहे हैं 70 क्या 80 क्वेश्चंस लगाओ सिर्फ ये 2 वर्ड्स हैं तो करना की है बिना सोचे D0 D10 D20 D30 क्वेश्चन पक्का सॉल्व हो जाएगा तो अगर तुम थोड़ा बहुत मैथ्स आता है ठीक है जी समझ आया इसमें थोड़ा दोबारा लिखना करना टाइप क्वेश्चन अपने चलो इसनू रहने दो इसनू करना करना 3 1 minus 2 1 1 1 1 minus 2 1 D आया थोड़ा किसके को आ गया D मतलब 15 पक्का D1 D2 D3 तो हमेशा किए आएंगे 0 D1 D2 D3 किए होंगे 0 क्लियर है एक्स की वैल्यू कितने को हो जाएगी D1 बाई डी ऑब्वियस है 0 बाय एनी नंबर की होएगा 0 एक्स वाई जेड का आंसर बिना सोचे कि लिख देना है 0 कोई डाउट सब नु क्लियर हो गया डी भी 0 आ गया डी भी 0 है D1 D2 D3 भी की पता है 0 पता तो केड़ा केस हो गया किस तरह सॉल्व करना सिखाया सी इनफिनिट मैनी सॉल्यूशन z दी वैल्यू k लेट करके करो जरा इसके अंदर D0 हो गया D1 D2 D3 ऑलरेडी 0 है z दी वैल्यू k लेके क्वेश्चन सॉल्व करो k 0 x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 5k मैं इसमें शिफ्ट करके लिख देना है x प्लस वाई इज इक्वल टू k माइनस के x माइनस वाई इज इक्वल टू 5k कैंसल हो गया 2x इज इक्वल टू 4k k दी वैल्यू 2k y दी वैल्यू माइनस 3k कोई डाउट है किसी को